पापा धीरे से मेरे कान में आके बोलते हैं रिपोर्ट आ गई है। बोले क्या हुआ? कह रही है पॉजिटिव है। आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, वाचिंग दिस व्लॉग एंड स्पेंडिंग योर टाइम विद मी। आज है संडे और आज मम्मी के किचन में बन रहा है कुछ तो स्पेशल। और पापा की जो लास्ट कहानी रह गई थी हमारी टमाटर के खेत वाली, वो आज कंप्लीट होने वाली है। और आज क्या क्या होने वाला है दिन भर में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑब्वियसली। बट ऑलमोस्ट एक हफ्ता से ज्यादा हो चुके हैं लॉकडाउन को, अब बहुत बोर हो गया है। लाइक बिल्कुल बाहर निकलना बंद है हमारा, तो कोई नहीं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। फ्रूट काटने क्योंकि पापा आ चुके हैं टहल कर। काम पे लग जाओ, आज मम्मी बिजी है इसलिए। नीचे रूम में बंद कर दिया था कि तुम नीचे रहो, तुम ऊपर नहीं आओगे। ठीक, कल पापा धीरे से मेरे कान में आके बोलते हैं रिपोर्ट आ गई है। बोले क्या हुआ? कह रही है तुम लोग अपना टेस्ट कराए कि नहीं वो बताओ। हम लोग अभी तो कल शाम में मम्मी का आया है। अब कल हम लोगों को ऐसा कुछ सिम्टम नहीं है, कुछ भी वो नहीं है, पर हम लोग कल अब जाएंगे क्योंकि हम लोग गाजीपुर में नहीं करा रहे थे। गाजीपुर में तो इतनी भीड़ है मतलब कि आप अगर पॉजिटिव नहीं भी होगे ना और वहां जाके लाइन में लग के पॉजिटिव हो जाओगे। तो गाजीपुर में सीन क्या, वहाँ पे बहुत ज्यादा कोविड केस हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक? सामने वाली गली में भी है, डेली 800 लोगों आज गाजीपुर। 800 और 100? 800। पापा गया कराने, पापा को कोई सिम्टम नहीं है, पापा पे अभी कोई सिम्टम और इफेक्ट नहीं है। तो पापा का रिपोर्टिंग पता नहीं कहाँ रह गया। अब मम्मी का आ रहा है पर पापा का आ नहीं रहा था। हम बोले कि ये क्या हो रहा है, मतलब जिन लोग का नेगेटिव रह रहा है ना, हम लोग को रिपोर्ट देर में दिया जा रहा है। पहले पॉजिटिव वालों को जल्दी रिपोर्ट बांट दिया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वो टमाटर वाली स्टोरी का क्या हुआ। मैं आज कंप्लीट कर दूंगी, वादा खिलाफी हो गई, बहुत दिन हो गए मैंने स्टोरी कंप्लीट ही नहीं की थी। और अगर आप लोगों ने व्लॉग मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और यहाँ पर आपको दिख रहा है जो लिंक, आप इस पर क्लिक करेंगे आपको वो वाला व्लॉग मिल जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ जा रही है। तो पापा यहाँ पर हैं और हम लोग अब पूछते हैं कि क्या हुआ था टमाटर वाले किस्से में। हाँ, तो टमाटर वाली स्टोरी बताने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं शांति भूषण, ग्राम पोस्ट युवराजपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। मैं गांव का नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि टमाटर की स्टोरी मेरे गांव में ही हुई थी, तो इसलिए गांव का नाम जानना आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी था। 15-16 साल का रहा होऊंगा। तो मैं तो एक खेतीहर परिवार से हूँ। मेरे दादाजी की बहुत अच्छी खेती बाड़ी थी और जिसको आज की डेट में फार्म हाउस कहते हैं लोग, वैसा हमारे दादाजी के पास उस समय फार्म हाउस टाइप की खेती बाड़ी थी। और वहाँ पे मैं जाया करता था। मेरे घर से वो जगह लगभग 1 किलोमीटर दूर थी, तो मैं वहाँ बहुत कुछ खेलने और इन्वॉल्व होने लायक चीज़ें थी। गायें थी, बछड़े थे, मशीनें थी, पंपिंग सेट था और बहुत सारे मजदूर काम करते थे। गन्ना की पेराई होती थी, गुड़ बनता था और बहुत तरह की खेती होती थी और बाग बगीचे थे, हर तरह के फल थे बागों में। मेरे दादाजी अपने पौधों से बात करते थे, बहुत प्रेम करते थे, तो उनका असर मेरे ऊपर आने लगा था और मैं भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होने लगा था। और 8वीं तक मैंने भी कृषि विज्ञान पढ़ा था और उस समय मैं हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहा था, तो जूलॉजी बॉटनी वाला मेरा विषय था, तो वनस्पतियों से ऐसे भी प्रेम था। तो दादाजी जो खेती करते थे, तो मुझे लगता था जब मैं थोड़ा बड़ा होने लगा और रसायन और विकासशील उन्नतशील किस्म के बीजों के बारे में जानकारी होने लगी, तो मुझे लगता था कि दादाजी मेरे परंपरागत खेती करते हैं और उनको थोड़ा विकासशील खेती करनी चाहिए, वैज्ञानिक खेती करनी चाहिए। लेकिन वो पुराने ज़माने का आदमी अपने स्टाइल में खेती करते थे।
तो मैंने दादाजी से कहा कि मुझे आप खेत दीजिए और मुझे खेती करनी है। तो दादाजी को भी लगा कि मेरा पोता पता नहीं, जो कभी फावड़ा नहीं छुआ है, न कभी गाय बैल का पगहा नहीं छुआ है, ये खेती क्या करेगा। लेकिन मैंने जिद करके उनसे खेत लिया, एक अच्छा सा खेत लिया, उसको जुतवाया और उसमें मैंने टमाटर बोए और टमाटर की सिंचाई, गुड़ाई, निराई सब शुरू हो गया। और मैं स्कूल से आता था सीधे अपने खेतों में चला जाता था। दादाजी भी बहुत मदद करते थे, मजदूर लगा के उसमें से घास वगैरह निकलवाते थे और सबसे बोला करते थे कि मेरे पोते का खेत है। और टमाटर बढ़ने लगे, मैं खुश होने लगा और किताबें पढ़ पढ़ के दवाएं ला के छिड़कना और ये सब करना, और लहलहा के टमाटर बढ़ा, फिर उसमें फूल आए और फिर उसमें बीज आने लगे। तो मैं रात दिन अब उन्हीं सपने में डूबने उतराने लगा कि टमाटर फलेगा, पकेगा, फिर मार्केट में जाएगा, और दिन भर दादाजी के साथ बैठ के यही सब कैलकुलेशन करता रहता था कि अगली वर्षा बोएंगे, ये भी बोएंगे, वो भी बोएंगे, ये सब बातें करता रहता था। तो काफ़ी लहलहा गई थी खेती हमारी और सुंदर सुंदर उसमें से फल आ गए थे, और मैं बिल्कुल मतलब मैं खुद फूलने लगा था अपने खेतों में खिलते हुए टमाटर के पीले पीले फूलों के साथ। मैं भी खिल रहा था। मैं घर पे भी आता था तो मुझे खेतों में जाने की जल्दी रहती थी और बिल्कुल डूबा रहता था। एक दिन स्कूल से आया और अपना सब किताब उताब रख के सीधे भागा मैं खेतों पे, और वहाँ गया तो मेरे होश उड़ गए। मेरा टमाटर का खेत निस्तनाबूद कर दिया गया था, उसको ट्रैक्टर लगा के जुतवा दिया गया था, उसके नामो निशान टमाटरों के मिट गए थे, सब मिट्टी में ऐसे लसड़ गए थे, लिपट गए थे, दब गए थे, तहस नहस हो गया था। और मेरे दादाजी वहीं खेतों के किनारे सर पे हाथ रख के बैठे थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या, क्यों हुआ। तो मैं दादाजी से मैं पूछा कि ये क्या है। मेरे तो मतलब होश उड़ गए थे। उतनी बड़ी गमी जीवन में मैंने कभी महसूस नहीं की है अभी तक, जितनी गमी उस दिन उस टमाटर के खेतों को देख के हुआ। तो कोई खेती पूरी जुतवा दे। तो मैं दादाजी से पूछा कि ये क्या है। तो दादाजी ने कहा कि तेरे बाप ने जुतवा दिया। बाप, मेरा बाप, जिसको मैं उस समय मैं मुगले आजम फिल्म देखा था, तो मुगले आजम देखने के बाद मैं अपने पिताजी को मुगले आजम कहने लगा, क्योंकि हमारा और उनका जो केमिस्ट्री थी कुछ वही सलीम और जहांपना अकबर की थी। तो मुगले आजम उनको कहता था मेरे पिताजी, ये देखिए मेरे पिताजी, ये मुगले आजम। हाँ। अभी सलीम और अकबर दोनों साथ बैठे हैं। तो मैं घर आया, रोया होया, अपनी माँ से कहा कि ये क्या तरीका है, उन्होंने ऐसा क्यों, उनसे डायरेक्ट पूछने की मेरी हिम्मत नहीं थी। तो मैंने माँ से कहा कि ऐसा क्यों किया। तो आए मेरे पिताजी, तो माँ ने बोला उनसे कि आपने ऐसा क्यों किया, और रो रहा था। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया, और मैं दूर से सुन रहा हूँ, मैं सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया कि मैं चाहता हूँ कि पढ़े लिखे, बाप दादा पुरखे पूर्वज सब खेती करके देख लिए, अब ये कोई तोप नहीं चला लेगा खेती करके। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। अगर इसका टमाटर फल आ गए थे, अगर पक जाते और इसके टमाटर बाजार में चले जाते, तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के खेती कराने लगता। तो फिर मेरा इतने सपना कि ये पढ़े लिखे सब फिर मिट्टी में मिल जाता, फिर ये वही काम करता जो सैकड़ों साल से मेरे पूर्वज करते आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ खेती करे। और मेरे पिताजी बोला करते थे कि खेतों में कुछ नहीं रखा है, पढ़ो लिखो, यहाँ वही मिट्टी में सन के धोती पहन के और ख़त्म हो जाता है आदमी। उस समय ये बोला करते थे। लेकिन अब मैं गांव जाता हूँ तो मेरे पिताजी कहते हैं कि इन खेतों को देखो, ये पुकारते हैं, क्योंकि टाटा बिरला का लोहा लकड़ की फैक्ट्री चाहे जितनी हो जाए, लोहा खा के इंसान नहीं जी सकता है। ये खेत अनाज देते हैं, खुद भी जिंदा रहोगे, दूसरों को भी जिलाओगे।
अब मेरे पिताजी ये कहते हैं, लेकिन उस समय कहते थे खेतों की तरफ मत देखो, इनसे कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे टमाटर के खेतों की कहानी ये है। और मैं पिताजी को थैंक यू बोलता हूँ। मैं सच में बहुत इन्वॉल्व होने वाला व्यक्ति था, मैं खेती में इन्वॉल्व हो गया था। अच्छा किसान बना होता नो डाउट, अच्छी खेती करता और वैज्ञानिक खेती करता, क्योंकि अप्रोच मेरा साइंटिफिक था, तो मैं अच्छी खेती करता। लेकिन धन्यवाद इसलिए पिताजी को कि उन्होंने उसमें नहीं जुड़ने दिया। फिर मैं पढ़ने लिखने में लगा रहा और फिर मुझे वो इलाहाबाद भेजे। लेकिन अंदर से क्रिएटिविटी थी, वो खेती में भी क्रिएटिविटी ही ले गई थी मुझे, कि दादाजी जो कर रहे हैं वो उतना सृजनात्मक नहीं लगा था मुझे। तो मुझे लगा कि इनको वैज्ञानिक खेती करनी चाहिए, और मैं सैंपल के लिए मैं कर रहा था। तो मैं इलाहाबाद आया और फिर वहाँ थिएटर किया और कला से जुड़ा, और फिर मैं मुंबई आया और आप लोगों की सेवा में मैं लगा हुआ हूँ। लिखता रहता हूँ, जो ज्ञान है, जितनी समझ है, जितना मेरा सामर्थ्य है, उसके आधार पे, उसके बल पे आप सबका मनोरंजन करने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने सही किया कि गलत किया? नहीं, उन्होंने सही किया, क्योंकि अगर वो नहीं किए होते तो मैं वहीं रुक गया होता और मैं यहाँ तक नहीं आया होता और आप लोगों से जुड़ नहीं पाता लेखक के तौर पे, और मैं अपने अनुभव शेयर नहीं कर पाता। मैं जो भी कहानियाँ लिखता हूँ, मेरे आसपास की घटी हुई घटनाएं उसमें मिक्स होती हैं। अभी तक का सबसे फेवरेट शो खुद का? मेरा सबसे, अभी भी मेरे हृदय के जो सबसे करीब है वो मेरा पहला शो, पहला तो नहीं कहेंगे, पहला सैटेलाइट का शो अगले जन्म हुए बिटिया ही की जो है, क्योंकि वो मेरे हृदय के बहुत बेहद करीब है। और उसमें सचमुच संवेदना जो मैंने महसूस किया था अपने बचपन से लेकर के जब तक गांव में रहा, उस इलाके के दर्द को जो मैं समझा, उसको मैं लिखने की कोशिश किया और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहा। और तो पिताजी ने अच्छा किया कि मैं लेखक बन गया उनके इस उससे, क्योंकि लेखक बन के आपकी भी सेवा किया, और मैं जब चाहूँ तब जाके खेती कर सकता हूँ। लेकिन अगर खेती कर रहा होता तो शायद मैं यहाँ आके आपको लिख के कुछ पॉइंट्स। चलिए, धन्यवाद। हे मम्मी पूरा पंखा वंखा चला के ये कर्टन से पूरा ब्लॉक करके सो गई है, दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि अंधेरा हो गया है, और मेरी आंटी से बात कर रही है। हे गाइस, वेलकम बैक। सो आपने कहानी सुन ली कि टमाटर वाली खेती में क्या हुआ था पापा के साथ, और आज का ब्लॉग मुझे यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। और एक और बात बताती हूँ मैं आपको, तो हम लोग जैसे कि गांव जाने वाले थे और मेरी बुआ की 25th एनिवर्सरी थी 27 को, पर हमने अपनी टिकट कैंसिल करा दी कोविड का हालत देखते हुए। और आज पता चला कि मेरी बुआ कोविड पॉजिटिव है, जिनकी एनिवर्सरी है वो कोविड पॉजिटिव है। सो अच्छी बात ये है कि उनको ज़्यादा सिम्टम्स वगैरह नहीं है, बट हम लोग दिल्ली बॉम्बे में रहते हुए मतलब सेफ़ हैं अभी तक, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है हमारी पूरी फैमिली में किसी को भी। बुआ एक मतलब बनारस के पास हैं, छोटे से शहर में, वहाँ पे कोविड जा चुका है। दैट मीन्स कि चीज़ें ख़राब होने लगी हैं। गाज़ीपुर एक बहुत छोटा सा शहर है, वहाँ पर 700 से 800 केसेस आने लगे हैं डेली, पर अभी वहाँ पर 3 कोविड सेंटर भी बन चुके हैं, विच इज़ नाइस। पर अगर वहाँ की आबादी देखें तो सिर्फ गाज़ीपुर शहर नहीं है, वहाँ के आसपास बहुत सारे गांव हैं जहाँ के लोग इलाज कराने भी वहीं पे आते हैं। तो अभी कोविड धीरे धीरे छोटे छोटे शहरों में पहुंचने लगा है, गाँवों में पहुंचने लगा है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। आप ये मत सोचिए कि हम गांव में हैं तो हमारे यहाँ कोविड आएगा नहीं, तो हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ ऐसा मत करिए। कुछ ज़रा सा भी सिम्टम लगे प्लीज़ चेक कराइए, घर पे ही क्वारंटीन करिए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर अभी भी सजेस्ट कर रहे हैं घर पे क्वारंटीन करने के लिए, क्योंकि सारे कोविड पेशेंट्स को हमेशा हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप घर पर भी इलाज करा सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको लगे कि आपको कुछ भी सिम्टम्स है, आप खुद को क्वारंटीन करिए, दूसरों को मत बांटिए, अपनी फैमिलीज़ को मत बांटिए। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, क्योंकि पिछले साल कैसा हुआ था कि गाँव में कोविड नहीं है, इसलिए सब लोग गाँव चले गए थे, और गाँव जाने के बाद कोई भी ध्यान नहीं रखा था ज़्यादा कि लाइक ओके प्रिकॉशन लेना चाहिए ऐसा वैसा। इस साल भी यही हो चुका है कि लोग गाँव चले गए हैं, या फिर जो लोग गाँव में ऑलरेडी हैं वो लोग लाइटली लेने लगे हैं कि पिछली बार ऐसा हुआ था, हमें कुछ नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा। प्लीज़ ऐसा मत करिए। गाज़ीपुर में पिछली बार 200 से 300 मैक्सिमम केसेस गए थे, इस बार 800 पहुंच गए हैं, और एक छोटा सा शहर है वो। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। और मैं अभी क्या बोलूँ, आपके घर में शादी 50 लोग रखिए, 100 लोग रखिए, मैं बोल नहीं सकती, मैं कोई नहीं हूँ। मैं आपको जितना रखना है आप रखिए, पर प्लीज़ मास्क पहनिए अगर बड़ी गैदरिंग है तो, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।